हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज पवन गौनिताय की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जय। गौतम मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदिशतारिणे। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं श्रीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप्याकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र तिथि है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का शुभ आविर्भाव तिथि। हम कृष्ण पुस्तक भूमिका से पढ़ेंगे। कल जहाँ तक पढ़ा उसके बाद से भूमिका पेज नंबर 19 रोमन 19 भूमिका। भूमिका में जो श्लोक लिखा है चैतन्य चैतन्यमृत से, चैतन्य चैतन्यमृत में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे रास्ता में और साथ साथ हरि हरे नमो कृष्ण वो भी गाते थे, और ये जो कृष्ण कृष्ण मंत्र ये भी गाते थे। तो मेरा पीछे पीछे बोलिए। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो भक्ति के उच्च आदर्श को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान का महिमा कीर्तन करने के लिए पहले गुरु का आशीर्वाद चाहिए और भगवान का, या पहले उनका गुरु तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, बाद में चैतन्य महाप्रभु का, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भगवान श्री चैतन्य ने गौड़देश नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया और चूंकि मेरा संबंध मध्य गौड़ संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम को गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्य गौड़ संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई। चार प्रकार वैष्णव परंपरा है। एक ब्रह्मा से है ब्रह्म परंपरा, एक है शिव जी से, एक है ज्योतिष कुमार से और एक है लक्ष्मी देवी से। शिव जी से जो आया है उनका रुद्र संप्रदाय, ज्योतिष कुमार से आया है कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी देवी से जो आया है श्री संप्रदाय, और ब्रह्मा से जो आया है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय बाद में एक आचार्य जो है उनका नाम मध्याचार्य, इसीलिए संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्य संप्रदाय। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय में आविर्भूत है, इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि को उपदेश दिया। नारद ने व्यासदेव को और व्यासदेव ने मध्य मुनि या मध्याचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्र पुरी जो मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है और सन्यासी थे, मध्याचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे यथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात में स्वरूप दामोदर को सादर प्रणाम करता हूँ जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वासुदेव दत्त, वासुदेव होगा, मैं श्री वासुदेव दत्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु की नित्य शाखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के सर्व गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलाप में वृत्ति होते हैं, तब तब वह पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्म के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु का
पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से उद्भूत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि का आदि कारण है। उनसे गर्भोदक्ष विष्णु का विस्तार होता है और तब क्षीरोदक्ष विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्ष विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतः इस पृथ्वी पर पाप कर्म के भार को कम करने के कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होता है तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ ही लेते हैं, साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार तथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्भुह रूप, चतुर्गुणा नहीं, चतुर्भुह, अनिरुद्ध का चतुर्भुह रूप तथा उनके अंशावतार यथा समय एवं अन्य युगावतार एवं मनंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है और सारे पूर्णांश अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। इसको थोड़ा हम विचार करेंगे क्योंकि ये विस्तार पढ़ना बहुत जरूरी है। कृष्ण बरा क्या विष्णु बरा कौन है? ये सनातन धर्म में बौद्ध भक्त शास्त्र नहीं पढ़ने के कारण वो जान नहीं पाते, कभी कभी आपस में झगड़ा भी करते हैं। इंग्लिश में पॉलीथीइज्म, बहु ईश्वरवाद। हिंदू धर्म में भगवान बहु है, नहीं, वो बात सही नहीं। सनातन धर्म भगवान एक ही है। सनातन धर्म नहीं, हर धर्म में भगवान एक ही होता है, लेकिन भगवान विस्तार करता है। भगवान सुर के दुनिया में कोई नहीं है, एकमात्र भगवान है। सृष्टि के पहले भगवान निकला था, लेकिन भगवान ने उनको विस्तार किया है दो प्रकार, स्वांश और विभिन्न अंश। स्व अंश, खुद का अंश से जो विस्तार है उसको अवतार कहते हैं, और सारे जीव है उनके विभिन्न अंश, और भौतिक उपादान जड़ वस्तु है। तब तीन पूछ सकते हैं, एक है भगवान का अवतार सांश, और भगवान का से अलग होकर जो अंश है उसका विभिन्न अंश कहता है। पूर्वाद अंग्रेजी में सेपरेटेड एनर्जी, भगवान से अलग होकर जो जीव है, और जहाँ पर चिन्मय शक्ति नहीं वह जड़ वस्तु। तो भगवान जीव और जड़ प्रकृति, भगवान एक है, लेकिन भगवान विस्तार होते क्यों? एको अहम बहु श्याम, भगवान के एक गुणावली है, भगवान सच्चित आनंदमय है। आनंदमय तो आनंद पाना चाहते हैं। जो आनंद पाना चाहता है इसका अर्थ नहीं है उसके अंदर आनंद कमी है। गरीब आदमी खाते हैं भूख लगती है इसीलिए, अमीर आदमी को भूख लाग के खाता नहीं, मजा करने के लिए खाता है। तो भगवान का आनंद कमी है इसलिए कम चाहता है, वो बात नहीं है। भगवान आनंद है लेकिन और आनंद चाहते हैं, इसलिए आनंदमय उपवासा। बेटा आनंदमय उपवासा, भगवान ही आनंद पर विस्तार लाभ करते हैं। इनका पहला विस्तार है बलराम, बलराम से विस्तार आता है द्वारका का चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये चतुर्भुज को प्रथम चतुर्भुज भी कहा सकते हैं। ये चतुर्भुज का जो संकर्षण से विस्तार लाभ करते हैं
नारायण वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ के चारों तरफ रहते हैं। नारायण से विस्तार होता है चतुर्भुज, दूसरा बार, इसीलिए इसका नाम है द्वितीय चतुर्भुज। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वो जो द्वितीय चतुर्भुज संकर्षण है, वह से प्रकट होता है महाविष्णु। ये जितना सारे अवतार है, ये चिन्मय जगत का वर्णन है, लेकिन भौतिक जगत के आने के लिए वो द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु सृष्टि हुआ है। वो महाविष्णु भौतिक जगत और चिन्मय जगत के बीच में जो कारण सागर है वह लेटे है, और वह से विस्तार होता है गर्भदक्ष विष्णु, और गर्भदक्ष विष्णु से विस्तार होता है क्षीरोदक्ष विष्णु, और क्षीरोदक्ष विष्णु से जितना सारा अवतार है, मत्स्य, कुर्मा, वराह, निशुंग, वामन, परशुराम, जितना सारा अवतार वह से आते हैं। तो ये काम करने के लिए कृष्ण को नहीं आना पड़ता है, कृष्ण दूसरा को द्वारा काम करते हैं। जिस तरह मानो अमेरिका में कोई एक अमीर आदमी है, हमारे निमस में एक बहुत बड़ा कंपनी खोला, हजार हजार आदमी नौकरी करते हैं। तो ये काम करने के लिए उनको नहीं आना पड़ता है, वह आदमी भेजते हैं, एक व्यक्ति को मैनेजर का भेजते हैं, उनका असिस्टेंट अलग अलग रखते हैं, उनका नहीं आना पड़ता है। लेकिन जब भी कभी इस तरह की समस्या हो गया है, ये मैनेजर साहब किसी तरह कंट्रोल के बाहर है, तो उसको जब खुद को आना पड़ेगा, तो ये मैनेजर वगैरह जो है सब उनके साथ चलना शुरू करेगा। उसी तरह ये भौतिक जगत का काम देखभाल करने के लिए विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु से सारे अवतार प्रकट होते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान जब स्वयं आ जाते हैं, तब सारे अलग अलग अवतार उनका शरीर भीतर प्रवेश करते हैं। जिस तरह मानो वो जो मालिक है जब रास्ते में चल रहा है, तब सारे मैनेजर जितना सारे ऑफिसर है सब साथ में चलना शुरू करेगा। वो जी जब रास्ते में चल रहा है, सामने कुत्ते आ गया है, तो मालिक भागने जाएगा तो दूसरा आदमी भागने जाएगा, दूसरा आदमी भागने जाएगा। उसी तरह जब भगवान कृष्ण स्वयं जब ये जगत में आते हैं, तो अलग अलग विष्णु तत्व श्री कृष्ण का शरीर के प्रवेश करते हैं, जहां से विस्तार हुआ था वह प्रवेश करते हैं। और वो लीला करने के समय जो असुर निधान जो कार्य है, तो भगवान का शरीर से प्रकट हो गए विष्णु वो असुर को निधन करते हैं। कि परमेश्वर भगवान को ये असुर निधन का काम नहीं है। इस तरह नहीं है अरे वो बड़ो मालिक अमेरिका से आया कुत्ते को मारने के लिए, नहीं, उनका काम बहुत बड़ा काम है। लेकिन रास्ता में कोई कुत्ता आ गया है, कोई समस्या है, उसके संभालने के लिए उनका जो अलग अलग शक्ति है। तो भगवान जब इस तरह आते हैं, तो भगवान का अलग अलग अवतार उनके साथ आते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए, तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीला को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। गीता में कृष्ण कहता है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं स्थिरम्। अगले श्लोक कहता है परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम्। तो भगवान खुद ने कहा विनाश करने के लिए आता हूं, लेकिन भगवान के एक विष्णु तत्व करते हैं। भगवान को विनाश करने के लिए एक बार एक देवता को बोल देगा हवा बंद कर दो, सूरज प्रकाश बंद, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो भगवान के काम के लिए आना नहीं करते। यह लिखते हैं प्रभुपाद, वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने
तथा भाग्यशाली बौद्धजीव को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। जितना आशीर्वाद विष्णु, और अभी वो जो मालिक अमेरिका से आया है, उनका काम है ये छोटा मोटा काम, वो पर जो मैनेजर है अलग अलग दूसरे आदमी को यहाँ से अमेरिका लेके जाने का, भाई इधर में बहुत अच्छा चल रहा है, इधर उधर में जरूरत है, 10-12 आदमी अमेरिका को मैं लेके जाना चाहता हूँ, उनको लेने के लिए बुलाया, असुर को बात करने के लिए। उसी तरह भगवान के दुनिया में आना आशीर्वाद, स्वयं भगवान का आशीर्वाद मूल कारण नहीं, मूल कारण है भक्तों का आनंद देना, वृंदावन लीला प्रकट करना। भगवत गीता में भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहां यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है। ये गलत लगा, अपरा नहीं होगा, परा प्रकृति। जहां यह बताया गया है कि एक परा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त जगत, व्यक्त अर्थात प्रकाशित, प्रकाशित व्यक्त, अप्रकाशित, ये दोनों के जगत के परे है, वो उसका नाम परा प्रकृति। और ये दुनिया में जो है अपरा प्रकृति, परा अर्थात श्रेष्ठ, अपरा अर्थात निकृष्ट। व्यक्त अर्थात प्रकाशित जगत को अनेक नक्षत्र तथा लोकों यथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तो दो चीज है, एक व्यक्त अव्यक्त। हमें आंखों में जहां तक देख सकते हैं उसका व्यक्त प्रकाशित जगत, और आंखों में जहां तक देख नहीं सकते अव्यक्त जगत। तो वो भगवान अव्यक्त जगत, चिन्मय जगत से आते हैं, और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। अव्यक्त और व्यक्त, इनके परे है आध्यात्मिक जगत। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया, जिसका विनाश कभी नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, कौन सा शतक है? अव्यक्त व्यक्तपन्न, अव्यक्त व्यक्त, हाँ लास्ट लाइन में है भगवत गीता में, नश्यत्सु न विनश्यति। ये दुनिया ध्वंस होने के बाद भी वो चिन्मय जगत नष्ट नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसे का वैसे ही रहता है। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संगीता में चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो परशमणि के प्रसाद से परिपूर्ण है। वास्तव में ये परशमणि नहीं है, ये कभी कभी जो हिंदी में है, हिंदी में जिस तरह प्रभुपाद ने चिंतामणि को टच स्टोन कर दिया, चिंतामणि को अनुवाद का टच स्टोन, वहाँ उनके टच स्टोन के भी उन्होंने अनुवाद किया परशमणि। तो परशमणि और चिंतामणि एक नहीं है। परशमणि स्पर्श करने से सुना होता है, और चिंतामणि वो जो कुछ चाहते हैं वो सब मिलेगा। परशमणि सोना बनाता है, एप्पल नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, लेकिन चिंतामणि सब कुछ बना सकते।
यह जो परशुमुनि के प्रसाद से पूर्ण नहीं, वह चिंतामणि का प्रसाद से पूर्ण है। चिंतामणि प्रकार सदमुषु कल्प वृक्ष, वह के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है। और गाय सुरभि का भी कही जाती है। वह भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियों लगी रहती है। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और ये समस्त कारणों के कारण है। वह भगवान अपनी बंशी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल जल के समान है और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वो इतने आकर्षक है कि सहस्त्र कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। सहस्त्र कामदेव को लज्जित कर देता शब्द का अर्थ क्या है? सहस्त्र कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। इसका अर्थ है भगवान का रूप इतना सुंदर है, कामदेव का रूप तो सबसे सुंदर है, तो उनका थोड़ा अहंकार रहता है। लेकिन जब कृष्ण का रूप देखा है उन्हें शर्मिंदा आता, भाई इतना सुंदर रूप के सामने मैं कैसे जाऊंगा। तो इसका यह है, इसका अर्थ है सहस्त्र कामदेवों को लज्जित करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने सात समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलाप को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करता है। इस पुस्तक में एक कार्यकलाप क्रमश प्रकट हो। तो भगवान का लीला ये तीन प्रकार, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका। मैक्सिमम वर्णन है वृंदावन, उसके बाद मथुरा लीला कुछ, उसके बाद द्वारका लीला। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह जदुवंश कहलाता है। यह जदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के द्वीप से चला आ रहा था। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल है, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है चंद्रवंशी, तथा दूसरे सूर्य राजा से अवतरित, उसको सूर्यवंशी कहते हैं। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्राय क्षत्रिय कुल में प्रकट होता है, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो जदुवंश के रूप में हुए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में जदुवंशी राजा का एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, या जदुवंशी सूर्यसेन के पुत्र थे। मैं फिर बताता हूँ, कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो जदुवंशी सूर्यसेन के पुत्र थे। वस्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वो जो कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वो कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ, मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि दैववश वह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसीलिए वह मलय चंदन कहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबके है, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होते हैं, यद्यपि अन्य दिशा में भी जिससे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने ऋषि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी
उनके साथ साथ प्रकट होता है। कृष्ण बलराम के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्भुज के मूल संकर्षण है, वे कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी है। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार कृष्ण यदुकुल में उत्पन्न हुए और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेषतः दशम स्कंध में मिलता है। और तो इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध ही है। प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवत अनुवाद कर रहे थे, उनकी इच्छा था 60 खंडों में प्रकाश करना। प्रभुपाद छोटा नहीं समझते थे। पहला स्कंद 3 भाग में किया, इस तरह 12 स्कंद टोटल उन्होंने 60 खंड में। लेकिन प्रभुपाद जब देखा हो सकते मैं दशम स्कंद तक नहीं कर पाऊंगा, उतना दिन ये पृथ्वी नहीं रहूंगा, तो उन्होंने 20 में भी दशम स्कंद का सार, जो दशम स्कंद में 90 अध्याय, अलग अलग स्कंद, जिस तरह मानो पहला स्कंद 19 अध्याय, दूसरा स्कंद में 10 अध्याय है, तीसरा स्कंद में 33 अध्याय है, चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय है। इस तरह दशम स्कंद में 90 अध्याय, कितना बड़ा है। तो उन्होंने सोचा पूरा करना मेरे लिए समय नहीं हो सकते, उसे संक्षिप्त रूप में दशम स्कंद सार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रदान किया। और सरल करने के लिए प्रभुपाद ने ये पुस्तक में कोई जगह में संस्कृत श्लोक दिया नहीं, ताकि किसी को समझना क्लिष्ट कठिन हो सकते, इसलिए जितना सरल से सरल करने का उन्होंने प्रयास किया था। सामान्यतः मुक्तात्मा ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करते हैं। जिस तरह खाना कौन खा सकते हैं? सभी खा सकते हैं। किसको अच्छा लगता है? स्वस्थ व्यक्ति। खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उनको अच्छा आस्वादन वही कर सकते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है। उसी तरह भगवान के लिए तो अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो मुक्त आत्माएं है। जो बौद्ध जीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलाप की कहानी पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलाप से संबंधित ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बौद्ध जीव सामान्य कथा को पढ़ना पसंद करते हैं। देखो कितना आदमी कुछ दिन पहले एक स्टैटिस्टिक्स आया था, सारा पृथ्वी में जितना सारे गीता, जितना सारे भाषाएं हुआ है, उनमें से 10 गुना प्रकाशित है हैरी पॉटर। कितना दिनों से भगवत गीता प्रिंट हो रहा है, कितना भाषा में, अलग अलग भाषा में। हैरी पॉटर एक कहानी है, उनमें से 10 गुना प्रिंट हुआ है। कितना दिन पढ़ रही है, क्या आश्चर्य की बात है। अभी देखो भगवत गीता प्रचार करने के लिए गीता प्रेस से शुरू, इस कान से शुरू करे, कितना संस्था है प्रयास करने को, लेकिन उसको कोई से प्रयास नहीं कर रहा है। आदमी पढ़ना चाहता है। तो प्रभुपाद ने देखा आदमी को पढ़ाई के शौक है, इस तरह जो पढ़ते हैं, हम भगवान कृष्ण का उस तरह को प्रकाश नहीं करते ताकि आदमी इसका पढ़कर आनंद पाए। सामान्यतः भौतिक आदमी को लेते हैं। अभी हमारे बीच में हम खुद को भक्त बोले परिचय देते हैं। क्या हम रोज भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं?
रोज व्हाट्सएप में कितना बार मैसेज पढ़ते हैं? क्यों? हमारी वहां पर आ सकती है, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, फलाना मर गया क्या जिंदा है अभी, दूसरा फलाना देश के साथ उसका, हाँ, अरब के साथ इसराइल के युद्ध शुरू हुआ कि नहीं, कितना आदमी मर गया। हमको इसका मजा लगता है मृत्यु का संवाद सुनकर, कि हृदय हमारे इतना कठोर है, इस तरह सुनने का मजा लगता है। बद्ध जीव का लक्षण है। लेकिन श्रीमद् भागवत मुक्त आत्मा है, ये भौतिक जगत का इस तरह खबर को कोई आसक्ति नहीं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलाप से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराण में पाई जाती है, तथापि बौद्ध जी सामान्य कथा को पढ़ना पसंद करते हैं। कृष्ण की लीलाओं की कथा को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक है कि वे सभी श्रेणी के मनुष्य के लिए असाध्य है। कृष्ण कथा इतना सुंदर है, सब आदमी के लिए आश्चर्य है। कितना प्रकार आदमी है? एक है बदमाश, बद्ध, दूसरा जो अच्छा बनना चाहते हैं, और तीसरा है जो अच्छा है। तीनों व्यक्ति के लिए आश्चर्य। क्यों? इस संसार में तीन श्रेणी के मनुष्य है। पहले श्रेणी मुक्त आत्मा है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिक मनुष्य की है। भगवान कृष्ण को लीला तीन श्रेणी का व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। एक तो जो कृष्ण का जो लीला है, बौद्ध जीव भी पढ़ना चाहते भाई, रास लीला करते हैं, तो इस तरह जो कहानी है बौद्ध जी को मजा लगता है। एक महिला का पास स्वामी है, इस तरह कहानी बौद्ध जी को सुनने मजा लगता है। वाह क्या कहानी! प्रकाश राजसभा में द्रौपदी का विवस्त्र कर रहा है। केवल इस तरह कहानी बौद्ध जी को बहुत अच्छा लगता है, वो सुनना चाहते हैं। लेकिन उनका महत्व तो वो जान के धीरे धीरे वहां से भगवान को आसक्त होगा। यह बौद्ध जीव का रुचि होता है। और जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी दवाई है, ये पढ़ने से मुक्त हो जाएगा। तीसरा जो मुक्त है वो तो इसका आस्वादन करेगा हमेशा। मुक्तात्मा को भौतिकतावादी कार्यकलाप में कोई रुचि नहीं होता। यह मायावादी सिद्धांतों की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्धांत नहीं करता कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। यह सिद्धांत नहीं करता है कि यह सिद्ध नहीं करता है कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता। मायावादी जो व्यक्ति सोचते हैं जब मुक्त हो जाते हैं उसके बाद कोई काम नहीं, निष्क्रिय हो जाता है। नहीं, उनको एक ज्ञान नहीं है। हाँ। जिसको आदमी जिसको उदाहरण फिर देंगे, जो आदमी खूब गरीब है, जो भूख लगते खाते हैं, तो बड़ा आदमी जब खाते हैं वो लोग ओ इसे बहुत भूख लगा है इसीलिए खा रहा है, तो मजा करने के लिए खा रहा है। एक सुंदर गल्प है, प्रभुपाद का गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा। एक ब्रिटिश, उनका दाढ़ी मस्त था, वो जज था। उन्होंने सुना भारत में कटहल बहुत प्रिय खबर है, और जब लेकर आया, हाँ, रात में अगले दिन सुबह खाएंगे, लेकिन जब लेकर इतना खुशबू है, अच्छा लग रहा है, रात में उठ को खाना चालू कर दिया। लेकिन कटहल खाया, उनका दाढ़ी में बाल में जहां हाथ लगा सब जटा हो गया है। क्या करे, इसको किसी को बोलना भी मुश्किल है, तो पूरा शेव करके कोर्ट में बैठ गया। कोर्ट में जब बैठा है तब एक वैष्णव शेव करके तिलक लगा के जब गया तो उनको देखे हंसना शुरू किया। बोले क्या
तुम भी रात में कटहल खाया हो। वो सोचते मैं मेरा कटहल खाने के कारण मैं इस तरह हालत होगा, मैं इतना कम बुद्धि हूँ। आदमी कितना कटहल खाते हैं, किसी को नहीं होता है, मेरा बुद्धि इतना कम है। हाँ, मेरा हेड शेप करना पड़ेगा। तो उनको जब देखा, उनको बहुत आनंद है, वाह मैं अकेला केवल निर्बुद्धिमान हूँ, वो भी है, उसको कटहल खाया रात में। तो बौद्ध जी जो सोचते हैं भाई हमारी ये दुनिया में शरीर धारण करने से हमें कष्ट हो रहा है, तो जब वो दुनिया में चले जाएगा तब शरीर नहीं रहेगा, तब और कष्ट नहीं रहेगा। ये बात सत्य नहीं। हाँ, वह एक प्रकार शरीर है जहां पर कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब इनको कोई ज्ञान नहीं है तो सोचता है वह सब निराकार है। उदाहरण, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है। फिर बताता हूँ, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंददायक होता है। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। परितोष ताम्रकार जी, यह से आज जन्माष्टमी है, बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़ा है, उनका कंधा में 50 किलो पत्थर उठा दिया है, जाओ लेके जाओ, लेके जाओ। तो बोले उसके बाद क्या सोचेगा, आगे आदमी कभी नहीं जाऊंगा, मंदिर जाएगा तो दूर से देखेंगे, मंदिर में नहीं जाएगा, बाहर से देख रहा है। तो एक दिन क्या होगा, एक भक्तों ने 60 किलो सोना लेके जा रहा है, तो दूर से देखा कि देखो उनका पनिशमेंट कितना हो रहा है, उनको 60 किलो दे, मैं उसको केवल 50 किलो लेकर आया, वो भी उनका कष्ट है। लेकिन परितोष ताम्रकार कितना कष्ट में था, लेकिन जो 60 किलो सोना लेके जा रहा है उनको कितना आनंद है। लेकिन दूर से वो क्या देख रहा है, देखो इनको पनिशमेंट मुझसे ज्यादा हो रहा है, उनके मेरा तो 50 किलो 60 किलो उठा दिया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है यह पत्थर सफाई करने के लिए, सोना रखने के लिए रखा है, कहते सोना भी है, वो ज्ञान नहीं था, इसीलिए सोचता जो लेके जाओ सब बहुत लेके जा रहा है। तो भौतिक जगत के व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक जगत में इस तरह आनंद है। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण अवस्था से किसी तरह मुक्ति पाने के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलाप का कोई ज्ञान नहीं रहता। यह चीज सोना भी इस तरह बसता बोरी बोरी में भरा के देख सके, ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए से उसको भी पत्थर दिया है। जो लोग वास्तव में मुक्त है और ज्ञान से ओतप्रोत है, वो एक ओतप्रोत शब्द आता क्या है, ओतप्रोत ओतप्रोत शब्द समझाने के लिए कापरा धागा इधर में एक जाता है, इधर में एक जाता है, ओतप्रोत, इसको एक धागा खोल दोगे और कापरा नहीं रहेगा। समझ गए ओतप्रोत किसे बोलता है, ओतंग प्रोतम, क्या बोले दৈর্ঘ্য प्रस्थ में, इस तरह इसका ओतप्रोत। उसको यदि एक दৈর্ঘ্য सारे धागा खोल दोगे तो और कपड़ा नहीं रहेगा। ओतप्रोत अर्थात वो क्या बोलेंगे, क्या शुद्ध बांग्ला शुद्ध हिंदी, आपको बोले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप बोल सकते, मन वह नहीं होगा तो उसको अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो लोग वास्तव में मुक्त है और ज्ञान से ओतप्रोत है, अर्थात ज्ञान से भरा हुआ है, वो एक कृष्ण को कार्यकलाप को श्रवण करते हैं। इसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त है उनके लिए अनिवार्य शब्द क्या है, अनिवार्य शब्द क्या है, हाँ हाँ, निवार्य
वर्जन कर, वर्ज्य पहले वर्ज्य वर्जनीय, वर्ज्य था वर्जनीय, निवर्ज्य अवश्य ही वर्जन करना चाहिए, अनिवार्य कभी भी वर्जन नहीं करना चाहिए। निवर्ज्य नहीं, अनिवार्य, वर्ज्य अर्थात त्याग, वर्जनीय वस्तु, त्यागने का वस्तु, निवर्ज्य निश्चित रूप से वर्जन करना चाहिए, तो अनिवार्य कभी भी वर्जन नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, अनिवार्य था करना ही चाहिए। जो लोग सचमुच मुक्त है उसके लिए अनिवार्य है कि वो एक कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति की इच्छुक व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे कथा का श्रवण करता है तो उसका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन। क्यों? भगवत गीता में कहता है कृष्ण भगवान है। जब कृष्ण का भगवान है, अब मानो अभी यदि हम बोलेंगे हाँ ये परितेश ताम्रकार जी है, ये एमटेक किया है, या ये शहर का मेयर है, इनका बहुत सारा हाथी घोड़ा है, घर में सारे सामान हाँ हाँ सारे सामान सोना से बना हुआ है, कैसे लगे सुनकर? उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब पता चलेगा ये है परितेश ताम्रकार मेरा बड़े भाई है, हमको संपत्ति का 2 हिस्से है, उन ये जो वर्णना हो रहा है उनका संपत्ति का, तो आधा मुझको भी मिलेगा, तो सुनने कैसे लगेगा बात को? तो कैसे लगेगा? अच्छा, जब कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे, कृष्ण भी बने किसी सारे दुनिया का मालिक, मैं उनका संतान हूँ, वाह मेरा पिता इतना बड़ा है, इस तरह कर रहा है, तब उन भागवत में उनका लीला सुनने मजा लगेगा। लेकिन जब कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा ना, तो यहाँ ये क्या लीला है, एक व्यक्ति इतना आदमी के साथ डांस करेगा, क्या है इस तरह? लेकिन जब कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे, अरे हमको भी डांस करने का मिलेगा अवतार में, अच्छा तो चलो पढ़ते हैं। तो भगवत गीता है श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह कृष्ण के चरण कमल में स्थिर हो जाता है तो वह श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की कथा को समझता है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायी को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रचार करे। चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं? सारे दुनिया कृष्ण कथा प्रचार करे। महाप्रभु की यही इच्छा था, सारा दुनिया क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा। हाँ, मेरा पीछे पीछे बोली, महाप्रभु का आदेश, महाप्रभु का आदेश दिया, मेरा पीछे भी बोलना, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा, करहो प्रकाश। घरे घरे गिया, गिया था जाकर, घरे घरे गिया, करो এই भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कृष्ण भक्ति इस तरह सबका घर घर बांटना चाहिए। इसीलिए ये पुस्तक सारे व्यक्ति को बांटना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा आपको बताओ, आज से हम पढ़ाई किया है, क्या कठिन लगा? मजा नहीं लगा? आग बार पढ़ने से मजा लगता है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद खुद का सुधर में भी आया और खुद का परिचय भी मिला है। हमें कहाँ पर, हमें रुग्ण व्यक्ति, बीमारी मरीज की सुस्त व्यक्ति है, यदि हमें कृष्ण कथा अच्छा लग रहा है तो हमें स्वस्थ व्यक्ति है, यदि और रुचि लग रहा है तो बीमार है।
क्या भाई ये कथा कब खत्म करेगा, तो बोले बीमार है। जिद पढ़ने हाँ और पर दिखते हैं इसका शस्त अवस्था है। तो ये तो पता चलेगा हमारे हमारे लेवल कहाँ है। तो यदि हाँ, और एक बात है, आश्चर्य की बात है, जो मरीज जो है जिसका अच्छा नहीं लग रहा है उनका दवाई भी यही है। ये पढ़ते पढ़ते उनका बीमारी चला जाएगा तो अच्छा लगना शुरू करते हैं। ठीक जिस तरह जिसका जॉन्डिस हुआ है मिश्री कड़वा लगते हैं, और जो अच्छा व्यक्ति है उनको मिश्री तो मजा लगता है। लेकिन अच्छा की बात है जिसके मिश्री कड़वा लगता है उनको जोर करके मिश्री खिलाएगा पिलाएगा तो उनके बीमार जब ठीक हो जाता है तब भी अच्छा लगना शुरू करते हैं। तो अभी हम जब मिश्री खाएंगे तो कड़वा लग रहा है तो करना चाहिए क्या, तो ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इलाज यही है। और जब इलाज हो जाएगा तब मजा लगेगा। कितना सुंदर वर्णन है। बस हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज के दिन जन्माष्टमी दिन इस तरह कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। केवल केवल मधु और मधु है इसके अंदर। पूर्वत कितना सुंदर ग्रंथ लिखा है, शुद्ध भक्ति है। बाहर के बाजार में पुस्तक लेकर पैसा कमाने की इच्छा है, लेकिन यहाँ पूर्वत का दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। इसको पढ़ के भक्त बने का, भगवान के शुद्ध भक्त बने का, पाप कर्म छोड़ देगा, केवल यही उद्देश्य है। कितना कल्याणकारी है ग्रंथ है। जो व्यक्ति समझ गया ना सारे काम छोड़कर ये पुस्तक पढ़े या दूसरे को पढ़ाएंगे, ये दूसरा काम करेगा ही नहीं। ये कृष्ण भक्ति प्रचार है, सबसे बड़ा समाज सेवा है, बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की गौर। तो आज सारा दिन हमें एक छोटा मंदिर है, ज्यादा प्रोग्राम कुछ नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा ये कृष्ण पुस्तक पर ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे। दूसरा दिन हमारे काम में व्यस्त रहता है, ज्यादा नाम नहीं कर पाता है। आज हम देखते हैं कितना नाम जप कर सकते। दूसरा दिन उसी लेवल भाई कॉलेज था, मेरा ऑफिस था, बिजनेस था, 16 माला ज्यादा नहीं कर पाया। जगन्नाथ बलदेव। आज तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आज देखते हैं कितना माला जप कर सकते हैं। उसी लिए नहीं बनाना है। तो टेस्ट पता चलेगा वास्तव में हमें नाम में रुचि है कि नहीं है। क्या हम तो बहाना लगाते हैं भाई मेरा ऑफिस था इसलिए नहीं कर पाया, आज तो कुछ भी नहीं है। तो आज देखते हैं कितना माला जप करते हैं। परीक्षा करना है, कितना टाइम रेस्ट लिया, कितना टाइम कृष्ण बुक पढ़ा किया, कितना टाइम भगवान का नाम जप किया, कितना भगवान की सेवा किया। तो आज परीक्षा कर सकते, आज दूसरा कोई काम नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ ये भोजन बनाना अभी से चालू होगा। हाँ वहाँ पर जब प्रोग्राम तो अभी से चालू होगा। हाँ अच्छा। ये उच्च अवस्था है, वो प्रारंभिक अवस्था है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, वो हमारी कैसे। जब हम बच्चा है वो दास, जब हम सोचते हैं कृष्ण मेरा संतान है वो पिता, तो दास शाखा पीते रस ऊंचा रस है। तो वास्तव में सब रस में सेवा भाव है। ये दास रूप में सेवा करते हैं ना, पीते माता रूप सेवा करने का मौका और ज्यादा है, तो और सेवा करना चाहते हैं। दास रूप सब सेवा नहीं कर सकते जितना पिता माता रूप जितना कर सकते। जब सेवा करना और ज्यादा करना चाहते तब वो रस बढ़ जाता। यहाँ पे केवल दास नहीं है, जो
जो अलग संप्रदाय बच्चा रूप में है ना, वह भी दास है ना। क्या माँ यशोदा नंद महाराज कृष्ण का दास नहीं? सेवा क्यों कर रहा है? वो बड़ा दास है। हर जगह में सखा भी दास है, प्रेमिका भी दासी है। उनमें से उसे तो प्रेमिका, गौरी संप्रदाय तो राधा कृष्ण को और, लेकिन वो भी दासी के तरह सेवा कर रहे हैं। दास तो हर जगह में। इसके सुंदर वर्णन इस तरह है। प्रकृति के 5 उपादान है। आकाश में शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श है, आग में शब्द स्पर्श रूप है, पानी में शब्द स्पर्श रूप रस है, और मिट्टी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। और तो जितने नीचे आते हैं वो सब चीज है। उसी तरह दास में सेवा है, सखा में सेवा के साथ प्रेम है, वात्सल्य में सेवा प्रेम के साथ लालन पालन है, लेकिन सेवा हर जगह है। और माधुर्य में ये 3 के साथ और कुछ है, अर्थात नीचे वाला चीज है, ऊपर हर जगह में रहेगा। तो हमें बिना रूप से केवल सेवा करना चाहिए। ये सेवा तो हर जगह में है। परिष्कार। हाँ, आप जो राजा है, राजा के घर में कोई एक नौकर आया है, अब राजा है, आपका घर में एक माली आया है। माली जी बोलेगा मैं आपका फ्रेंड बनना चाहिए, आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा, देगा? लेकिन राजा को भी बोल सकते चलो आज तुम्हारे साथ मैं क्रिकेट खेलूंगा, राजा बोल सकते, माली नहीं बोल सकते। वो भगवान देगा, हमको नहीं जाना। हमें दास रूपी सेवा करना चाहिए। राजा के घर में कोई लड़की आ गई, नौकरानी है, वो नौकरानी बोले मैं तुमको शादी करना चाहता हूँ, बोल सकते क्या? राजा को भी बोल सकते ठीक है तुमको मैं शादी करूंगा, बोले सकते। लेकिन नौकरानी यदि बोलेगा तो नौकरी चले जाएगा। कर सकते, कर सकते, कोई मना नहीं है, करो। जो भी है, लेकिन दास रूपी सेवा का हरे कृष्ण मोहम्मद जप करो, जप करने से पता चलेगा कौन भगवान कितना लगाव है, वह पता चलेगा। भौतिक जगत को आसक्ति कितना, उसके मात्रा अनुसार। बाहर में देखा कृष्ण मेरा लड़का है और घर बारी का रिश्तेदारी खत्म नहीं है, कुत्ते के साथ प्रेम कम नहीं हुआ है, तो फिर वह किस तरह कृष्ण के प्रति प्रेम? भौतिक जगत के प्रति कितना आसक्ति कम हो गया है, वह से पता चला कृष्ण के प्रति कितना प्रेम। वो नाटक हम दूसरा को देखा सकते, भगवान को नहीं देखा सकते। हाँ हाँ, हाँ, जीव को जो सेवा है वो ये सोचना पड़ के भगवान का दास है, इस तरह सेवा करना चाहिए। लेकिन भगवान का छोड़ के सेवा करना वो भी भौतिक हो गया। लेकिन जब सोचते हैं भगवान का संतान इसकी सेवा करना चाहिए तो अच्छा है। उनकी सेवा करना अच्छा है। सेवा करना है, लेकिन उसको कृष्ण के साथ संपर्कित समझ कर सेवा करना चाहिए। यदि कृष्ण के साथ संपर्कित नहीं हो, वो सेवा तो भौतिक हो जाएगा। जिस तरह मानो आप पक्षी चिड़िया को खाना देना चाहते हैं, दुनिया में कितना पक्षी चिड़िया को आप खाना दे सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं सारे पक्षी को खाना देता है कृष्ण। तो कृष्ण को जब प्राप्त, कृष्ण सारे दुनिया में कितना चिड़िया के पास जाऊंगा, आप थोड़ा दुनिया में जितना सारे चिड़िया है उसको अच्छा अच्छा खाना दीजिए, इस तरह बोलो। आप भी दो थोड़ा चिड़िया को, ये भगवान में 50 चिड़िया को खाना दिया, दुनिया में बहुत सारे चिड़िया है,
आप थोड़ा सब चिड़िया को अच्छा खाना दीजिए, बस साथ मेरे बोलो। ये क्यों नहीं बोलता है, अहंकार क्यों दिखाता है, मैं 50 चिड़िया को खाना दिया। 50 चिड़िया को खाना दो, सतत कृष्ण का प्रार्थना करो, सारे दुनिया चिड़िया पशु पक्षी को भगवान आपको सुंदर सुंदर खाना देना, सारे कोई कष्ट में नहीं रखना, सब आपको प्रेम देना, बस। एक पेड़ में यदि सेवा करना चाहिए, ज्वार में पानी देना चाहिए, अलग अलग शाखा में पानी देने से पुष्ट नहीं होगा ना, भागवत में लिखा है। यथा तरुर मूलो निषेचन तिप्पन्ति तद स्कंद भुजो उपशाखा, यथा तरुर मूलो निषेचन, तरु का मूल में पानी सींचने से त्रिपंती तद स्कंद भुजो उपशाखा, प्राणापारश जथेन्द्रिय नाम, मुख में खाना देने से ज्यादा सारे शरीर पुष्ट होता है। उसी तरह सर्वाहरणम अच्युतिज्जा, तो भगवान का पूजा करने से सारा देश, जिस तरह आप करोड़ रुपया है, आप चिड़िया का प्रेमिक है, सारे चिड़िया को खाना देंगे, सरकार को दिया नहीं, सरकार को पैसा नहीं, अस्त्र बना नहीं पाया, आर्मी तो पाकिस्तान आगे दखल कर लिया, आपको तक दखल कर लेगा, तो चिड़िया को खिला सकते बाद में। 1000 करोड़ रुपया आपको पास है चिड़िया को खिलाने के लिए, लेकिन सरकार को दिया नहीं, और सरकार के पास अर्थ कम था, सामरिक डिपार्टमेंट कम था, इसीलिए दूसरा देश के दखल कर लिया, तो चिड़िया को खिला पाओगे। सबसे अच्छा होता था वो पैसा यदि सरकार को देता था, उनका पता है चिड़िया के लिए कितना है, आर्मी डिपार्टमेंट के लिए कितना है, मेडिकल डिपार्टमेंट में कितना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना है, उनको पता था, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। उसी तरह भगवान को पता है कहाँ कितना देना है, इसीलिए भगवान की सेवा करना चाहिए। तो भगवान चिड़िया के प्रति आपका प्रेम ज्यादा कि कृष्ण का प्रेम ज्यादा है, किसका प्रेम ज्यादा, आपका कि कृष्ण का? कृष्ण का। तो कृष्ण का रिक्वेस्ट करो, भगवान सारे चिड़िया को स्वस्थ रखो, एक चिड़िया को दूसरा चिड़िया नहीं खाए। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम चिड़िया प्रेमिक नहीं, हम कृष्ण प्रेमिक। ठीक है। हाँ, कल आपने वचन बताया था, वहां पर 2 शब्द थे, राम कहाँ पर मिलेगा? पैसा है आपके पास? पैसा दो, मैं पुस्तक देता हूँ, चेतन चंद लेके दो। हाँ लेके दो, हाँ लेके दो। मध्य चैतन्य चरितमृत में प्रश्न है, मैं काल चर्चा किया था मेडिकल कॉलेज में, राम शब्द का अर्थ है आनंद, कृष्ण अर्थ सर्वाकर्षक। तो ये कौन पुस्तक में मिलेगा, आज हम और ज्यादा जान सकते। ये है सुंदर कहानी है। महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करने के लिए गया, एक राम भक्त था, तो उन्होंने निमंत्रण के महाप्रभु उनके घर में प्रसाद लेकर महाप्रभु चले गए। महाप्रभु जब ऊपर से लौट आ रहा था, वो राम भक्त के घर पे उठा। तो राम भक्त पहले राम राम जप करते थे, अभी कृष्ण कृष्ण जप कर रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, भाई तुम्हारी हालत क्यों हो, पहले में जब आया तो राम राम करते थे, अभी कृष्ण कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? बोला आपका कृपा, बोले मैं कभी आपको कहा नहीं है अब राम नाम बंद कृष्ण कृष्ण करो। तो बोले हाँ, मैं कहानी बताता हूँ। ये कहानी है, मेरे बचपन से एक आदत था, जहां पर नाम का महिमा होता था उसको मैं मेरा डायरी में नोट करके लिखता था। तो ये डायरी में जो नोट है वह वर्णन है, ये 4 श्लोक वर्णन है, वो नोट वर्णन है, एक बार राम नाम 1000 बार विष्णु नाम का समान है, और एक शास्त्र में लिखा है एक बार कृष्ण नाम
3000 विष्णु नाम के समान है। इसका अर्थ है एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के समान है। ये मेरा पता था, ये श्लोक में जानता था, लेकिन फिर भी मैं राम नाम नहीं छोड़ पाता था। मधुर लीला जब द्वितीय हो मधुर युद्ध भी मैं जानता था राम नाम से कृष्ण नाम का महिमा श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा उपस्थित राम था, इसीलिए राम नाम में मेरा बहुत आनंद आता था, इसलिए छोड़ नहीं पाया। लेकिन जब आपका दर्शन हो गया तब मैं समझ गया आप वो राम वही कृष्ण, आप चैतन्य महाप्रभु आया। तो जब आपका संस्पर्श मेरा एक बार राम नाम मुख में आया है, ऐसे कृष्ण नाम एक बार आया और मुख से आ नहीं जा रहा है। तो एक प्रसंग में काल जी शुल्क उच्चारण के यहाँ पर है। मेरा लैपटॉप लेके आता, हाँ वो तुमको मिलेगा नहीं, हाँ या मैं तो बोला लैपटॉप पे नहीं। या रघुनाथ प्रसाद पाठटा दाও দেখি, পরে বসে পাঠটা দাও। দেখছি चैतन्य चैतन्य मध्य 9:32 इसके अंदर है 9:32। कल जो पर रमन्ते जोगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनोषु परम ब्रह्म इति अभिधेयते। परम सत्य राम कहलाता है क्योंकि अध्यात्म आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम अर्थात यथार्थ सुख में आनंद लेते हैं। यह पद्म पुराण में प्राप्त भगवान रामचंद्र की शतनाम स्तोत्र का 8वां श्लोक है। और एक विष्णु सहस्त्र नाम लिखा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नमाभिस्तुल्यं राम नाम वरानने। शिवजी ने पार्वती पत्नी दुर्गा से कहा, हे वरानना, मैं राम 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 के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लुटता हूँ। रामचंद्र का यह पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। और कृष्ण के बारे कृषिर्भुवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तैरकं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधेयते। ये श्लोक है महाभारत में। कृष शब्द
भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण धातु न प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनती है, जिसका अर्थ है परम सत्य। और ब्रह्मांड पुराण में लिखा है सहस्त्र नामनां पुण्यानां तिरावृत्त तु जत फलम एकावृत्ता तो कृष्णस्य नामैकं तत्प्रदच्छति। विष्णु के पवित्र सहस्त्र नामों को 3 बार उच्चारण अर्थात 3000 बार करने से जो पुण्य मिलता है, यही कृष्ण का के नाम के केवल एक बार उच्चारण करने में मिल जाता है। शास्त्र के कथानुसार कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा अपार है, फिर भी मैं उनका नाम नहीं ले पाया। कृपया आप इसका कारण सुने। मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र है और उनके पवित्र नाम के कीर्तन से मैं सुख प्राप्त करता रहा हूँ। चूंकि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन दिन रात करता रहा। आपके आने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम भी आया, तब मेरे हृदय में कृष्ण नाम की महिमा का उदय हुआ। ये चैतन्य चरितामृत का 9वां अध्याय में पढ़ना है, जब चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा किया था। ठीक है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जन्माष्टमी महामहोत्सव की गौर। कल रात में कहा